एक दिन मैंने देखा कि कब्रिस्तान में दो औरतें घूम रही है। एक औरत ने सफेद लिबास पहना हुआ था और दूसरी औरत ने काला लिबास पहना हुआ था। सफेद लिबास वाली औरत आराम से बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और वह काले लिबास वाली औरत बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वह इधर उधर भागती जैसे उसको चैन नहीं मिल रहा। मैं फौरन कब्रिस्तान में एक कब्र के पीछे चुप कर देख रहा था। आखिर देखो तो सही, यह दोनों औरतें आखिर है कौन और क्या कर रही है। मैं जब उन्हें देख रहा था तो उसे काले लिबास वाली औरत ने मुझे देख लिया। वह मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। आने लगी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन मेरी तरफ चल के आने लगी तो मैं फौरन डर के मारे तेजी के साथ कब्रिस्तान से बाहर भागने लगा। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं यह मंजर देखकर बड़ा डर गया और तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। घर आकर मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई। अगले दिन मैं फिर से कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए गया तो आज भी मैं वही मंजर देखा। काले लिबास वाली औरत जमीन से कुछ चुन रही थी और इधर उधर भाग रही थी जिसे उनके ऊपर कोई अजाब हो रहा हो। मैंने देखा कि वह सफेद लिबास वाली औरत आराम से बैठी हुई मुस्कुरा हुई रही थी। मैं डरते डरते उसे सफेद लिबास वाली औरत के पास गया। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि बहन, आप लोग कौन हो। उसे औरत ने सलाम का जवाब देते हुए कहा कि हम मुर्दा लोग हैं। मैंने कहा कि उसे काले लिबास वाली औरत इतनी परेशान क्यों है और आप इधर आराम से क्यों बैठी हुई है। आखिर क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे औरत पर सख्त अजब हो रहा है और अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी है, इसलिए मैं आराम से बैठी हुई हूं थी। मैं कोई नेक औरत नहीं थी, बस एक आम सी औरत थी। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी तो एक गरीब लड़की मुझे खाना मांगने लगी। मुझे उसे पर इतना रहम आया कि मैं उसे लड़की को भरपेट खाना खिलाया था और बच्ची ने मेरे लिए दुआ की थी। यह छोटा सा मेरा अमल अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। मैंने सफेद लिबास वाली औरत से कहा कि मुझे यह बता के वो औरत कौन है और कहाँ रहती है। तो उस औरतों में मुझे उसके बारे में सारा पता बता दिया कि मैं उसे औरत का शुक्रिया अदा करके फौरन वहां चला गया। मैं बाजार में चलता हुआ सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे काले लिबास वाली औरत का गुनाह क्या है वह जानकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसे गुनाह से अपनी सलाह कर सकूं। आखिरकार मैं उसे औरत के घर के पत्ते पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। एक शख्स ने दरवाजा खोला तो मैंने उसे औरत के बारे में सारा मामला बता दिया और कहा कि वह औरत कौन थी और वह क्या करती थी। उसे शख्स ने मुझे घर में बुलाया और उस शख्स ने कहा वो मेरी बीवी थी और वह औरत बहुत नेक और परहेजगार औरत थी, पर उसकी यह आदत थी कि वह हर वक्त मोहल्ले में दूसरे लोगों की चुगली और कीमत क्या करते थी। उनसे किसी का अच्छा देखा नहीं जाता था, शायद इसलिए उसको आखिर रात में सजा मिली होगी। मैंने कहा कि भाई साहब, वह बहुत परेशान है, आप उनके पीछे इसाले सवाब करते रहे, उनको कब्र में आराम मिल सके। मैं उस शख्स से इजाजत लेकर वहां से चला गया और रास्ते में सोचने लगा कि मैं भी आज के बाद किसी इंसान का बुरा नहीं सोचूंगा और ना ही किसी की भी गिला गिबाट करूंगा। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।